बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज़ 15 जुलाई 2024 अरब रियासत ओमान के शहर मस्कत, उसका एक इलाका वादी अल कबीर, वहाँ पर एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या, एक सानहा हुआ कि जिसने दुनिया भर में इंसानियत का दर्द रखने वाले लोगों को गमज़दा कर दिया कि वहाँ पर एक इमाम बारगाह, एक मस्जिद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, वहाँ पर कुछ दहशत गर्दों की जानिब से हमला किया गया और ये हमला रात के 2 बजे हुआ। याद रहे कि ये शब आशूर थी वहाँ पर, यानी 10वीं मुहर्रम की शब थी। आज वहाँ पर 10 मुहर्रम है, जैसे पाकिस्तान में आज 9 मुहर्रम है तो अरब में आज 10 मुहर्रम है। तो ये शब आशूर के वहाँ पर अमाल के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया करने के लिए अज़ादार वहाँ पर इकट्ठा थे और बताया जा रहा है कि उस वक्त इस मस्जिद में 700 से ज़्यादा मोमिनीन मौजूद थे जब ये हमला हुआ। और इस इमाम बारगाह के एक रोज़ पहले के मनाजिर आप देख रहे होंगे कि किस अंदाज से वहाँ पर अज़ादारी होती है। ये एक शब पहले के मनाजिर हैं। तो जब ये हमला हुआ तो यकदम से भगदड़ मच गई। वहाँ पर 2 मुसल्लह अफराद थे जो इस हमले में मुलव्विस थे और इन्होंने गोलियों की बौछार कर दी, जिसके नतीजे में बहुत से मोमिनीन ज़ख्मी हुए, शहीद हुए। यकीनन ये जो शोहदा हैं ये लश्कर हुसैनी में इनका शुमार हुआ, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, इश्क में वहाँ पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि 5 अज़ादार शहीद हुए हैं, 30 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। शोहदा में से 4 शोहदा पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और ज़ख्मियों में भी अक्सरियत का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। लेकिन ट्विटर पर जो वहाँ के मुकामी मीडिया के कुछ लोग हैं वो बता रहे हैं कि शोहदा की तादाद तकरीबन 1 दर्जन है और ज़ख्मियों की तादाद 70 के करीब है। और एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिली कि जिसमें ये देखा जा सकता है कि एक ज़िद्दी, वो बदबख्त के जिसने ये हमला किया, वो मस्जिद की छत पर खड़ा है और वहाँ पर फायरिंग कर रहा है और साथ अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा है और साथ में शियों को बुरा भला कह रहा है। यानी ये वही यज़ीदी सोच है जो कि आज भी मौजूद है कि आज से 1400 साल पहले जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया जा रहा था, अंसार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब शहीद किया जा रहा था, तब भी अल्लाह अकबर का ये नारा लगा रहे थे और आज मुसलमानों को ये मार रहे हैं और साथ अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं। दरअसल ये यज़ीदी, ये तकफीरी हमारे दीन के माथे पर, हमारे इस्लाम के माथे पर एक ऐसा बदनुमा धब्बा हैं जो कि पूरी दुनिया में इस्लाम की बदनामी का सबब बन रहे हैं। इन लोगों का दीन से, इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये लोग सहूनी रियासत के एजेंट हैं और इस बारे में भी बात होगी। लेकिन एक अहम नुक्ता जिसकी तरफ तवज्जो हर मुसलमान की जानी चाहिए वो ये कि इतना बड़ा सानहा हो गया, दुनिया भर के मीडिया चैनल्स इस ख़बर को हाईलाइट कर रहे हैं, इस बारे में आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम ये कि यहाँ पर पाकिस्तान में जो अहले सुन्नत उलमा हैं उनमें से किसी की तरफ से एक मज़म्मती बयान भी नहीं दिया गया। कितना दोहरा मेयार है ये। ऐसा इंतहा पसंदाना और अफसोसनाक वाक़या ये जो हुआ है, इसकी मज़म्मत वक्त की अहम ज़रूरत है और ख़ुसूसन अहले सुन्नत उलमा को चाहिए यहाँ पर अपना किरदार अदा करें ताकि ये मसल की तासुब, ये नफ़रतें कम हो। लेकिन आपने देख लिया कि ये इनका दोहरा मेयार है कि यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे। और ये कोई एक मामला तो नहीं हुआ, अफ़गानिस्तान में मोमिनीन पर, अज़ादारों पर, शिया ने हैदर करार पर कितना जुल्म ढाया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ भी नहीं बोले। मैं समझता हूँ कि जो इन वाक़यात पर खामोश है, ये भी तो मुसलमानों का लहू बहाया जा रहा है। उस शख्स को फ़लस्तीन के बारे में आवाज़ उठाने का कोई हक़ नहीं है। मैं समझता हूँ वो ढोंग रचा रहा है कि जो इन वाक़यात पर, इस जुल्म पर खामोश है। दौलत इस्लामिया जो कि एक इंतहा पसंद, शिदत पसंद यज़ीदी सोच का ग्रोह है, बताया जा रहा है उन्होंने ये ज़िम्मेदारी कबूल की है इस हमले की। ये लोग, ये इंतहा पसंद सहूनी रियासतों के ही आलाकार हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है आज कुफार को, सहूनी रियासत को अगर ख़तरा है तो शिया ने हैदर करार से है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वालों से उन्हें ख़तरा है और उन्हें किसी से कोई गर्ज नहीं है। क्योंकि दुनिया शाहिद है कि इस वक्त हर महाज पर मज़लूम का साथ देने वाले, मज़लूम के हामी मौला अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, शिया ने हैदर करार हैं। और जो अनासर हुसैनियत के ख़िलाफ़ हैं वो समझ लें कि उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि वो हुसैनियत से बुग़्ज़ इसलिए रखते हैं क्योंकि उनके दिलों में बुग़्ज़ है अहले बैत। दर हकीकत तो ये अहले बैत से दुश्मनी है जो इन्हें इस तरह के काम करने पर मजबूर करती है। तो जिसके दिल में भी अहले बैत का बुग़्ज़ है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस वक्त दुनिया भर में हुसैनियत को दबाने की कोशिशें की जा रही हैं अज़ादारी के हवाले से, ख़्वाह वो पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, अफ्रीका हो,
یہ عمان میں جو واقعہ ہوا، ان 10 دنوں میں ہم نے بہت سی ویڈیوز کی ہیں اسی حوالے سے، اور اس حوالے سے آگاہی وقت کی اہم ضرورت ہے، یہ بے حد ضروری ہے۔ ہر مقرر کا، ہر وائز کا یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں پر آپ فضائل اور مصائب پڑھتے ہیں وہیں پر حالات حاضرہ پر بھی گفتگو کریں، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہمارا شیعہ زمانے کے حالات سے باخبر رہتا ہے، کیونکہ جب مومنین کو پتہ چلے گا کہ کیا سازشیں دنیا بھر میں ہو رہی ہیں تو ان کے شعور میں مزید اضافہ ہوگا۔ اور مسجد میں نمازیوں کو شہید کرنا، محبان اہل بیت کو مارنا، یہ ملجم اور شمر کی نسلیں ہیں جو آج یہ عمل سر انجام دے رہی ہیں اپنے اجداد کے نقش قدم پر چل کے، اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ عمان پولیس کی طرف سے ان 2 بدبختوں کو جنہوں نے یہ حملہ کیا ان کو واصل جہنم کر دیا گیا ہے۔ ساری باتوں کا نچوڑ ایک ہی ہے کہ یہ یزیدی جتنی مرضی کوششیں کر لیں حسینیت کو دبانے کی، عزاداری کو روکنے کی، ذکر حسین نہیں رک سکتا، یہ جاری و ساری ہے، ساری دنیا میں پھیل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ پھیلتا ہی رہے گا، اسے کوئی یزیدی دبا نہیں سکتا۔ مومنین کرام، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔